हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग जो है क्विक रिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे पोलर इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन। तो क्विक रिवीजन में हम लोग जो है 3D का एक पार्ट है, 3D का पार्ट है कॉनिक सेक्शन। क्या है? कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में पहला टॉपिक है पोलर इक्वेशन। क्या है? पोलर इक्वेशन। बच्चों, ये पोलर इक्वेशन क्या होता है? पोलर इक्वेशन होता है L/R = 1 + E cos थीटा। ये पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक होता है। दिस इज नोन एज पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। दिस इज नोन एज पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। दिस इज नोन एज पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। इसमें बच्चों जो आपका R जो है वो रेडियस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वेयर L बराबर, ये L जो है वो सेमी लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है। सेमी लेटस रेक्टम ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेमी लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है। और E जो है वो एसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और थीटा यहाँ पर जो है वो वेक्टोरियल एंगल होता है। थीटा क्या होता है? थीटा यहाँ पर वेक्टोरियल एंगल होता है। और r जो है रेडियस वेक्टर होता है। यहाँ पर r क्या होता है? और r जो है वो रेडियस वेक्टर होता है। r होता है रेडियस वेक्टर। इसको देखेंगे कि इसमें E क्या होता है, L क्या होता है, थीटा क्या होता है, क्या होता है, इसे आप चित्र से समझिएगा। तो इसमें हम लोग जो है इसको चित्र से समझेंगे। ये हम लोगों ने कोई कॉनिक ड्रॉ किया हुआ है। इसमें यहाँ पर इसका एस जब फोकस होता है, ये क्या होता है? फोकस। और फोकस को ही पोल कहा जाता है। ये है पोल। और ये जो बनाया गया है ये है कॉनिक। ये जो बनाया गया है ये है कॉनिक। और ये कॉनिक का डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये क्या होता है? ये होता है डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो है ये एक्सिस ऑफ कॉनिक होता है। एक्सिस ऑफ कॉनिक, ये एक्सिस ऑफ कॉनिक होता है। और ये थीटा बराबर 0 होता है। यहाँ पर एक पॉइंट अगर यहाँ पर P कंसीडर कर लिया जाए, तो यहाँ पर ये पॉइंट P कंसीडर कर लें। और यहाँ से अगर इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर, ये M इनपुट मिलता है और ये डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। एस फोकस है। तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट होता है r, थीटा होता है। तो यहाँ से ये तो होता है आपका थीटा और ये डिस्टेंस होता है r। अब यहाँ पर कॉनिक पर एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है। इस कॉनिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये आपका कॉनिक था, ये कॉनिक था। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे L कह लीजिएगा, ये L होता है। तो यहाँ पर जो आपका E जो होता है वो SP और PM का रेशियो होता है। यहाँ पर SP/PM ये तो E के बराबर होता है, SP/PM। और इसे एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसे। ये होता है एसेंट्रिसिटी। और यहाँ पर ये आपको पता चल गया है, यहाँ पर ये L जो है, ये SL जो है, यहाँ पर SL स्मॉल l है। और ये सेमी लेटस रेक्टम है। ये क्या है? ये सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम, ये यहाँ पर सेमी लेटस रेक्टम है। तो कॉनिक जो होता है, जो कॉनिक होता है वो होता है L/R = 1 + E cos थीटा। ये कॉनिक का इक्वेशन है। ये है कॉनिक। अब इसमें भी बंटवारा किया गया है। अगर इसमें E = 1 है, अगर E को 1 ले लिया जाए, अगर इसमें E को 1, यहाँ पर जो E बनाया है, अगर यहाँ पर E 1 है, अगर E बराबर 1 है तो ये कॉनिक आपका जो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर E ग्रेटर देन 1 है तो ये कॉनिक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर E लेस देन 1 है तो ये कॉनिक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है?
तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि यदि e इक्वल टू 1 है, ये क्या है, if e इक्वल टू 1 है, if e इक्वल टू 1, यह क्या है, यदि e बराबर 1 है, e बराबर 1 है, इम्प्लाइज दैट ये जो कॉनिक फन है, यहाँ पर मैं नेचर ऑफ कॉनिक करके बता रहा हूँ, नेचर ऑफ कॉनिक, नेचर ऑफ कॉनिक, नेचर ऑफ कॉनिक, हम लोग नेचर ऑफ कॉनिक L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। अब नंबर 1, यदि e बराबर 1 है तो कॉनिक जो लिखा गया है, कॉनिक इज e बराबर 1 इसमें रख दिया जाए तो कॉनिक इज पैराबोला, तब ये क्या हो जाएगा, तब कॉनिक पैराबोला हो जाएगा। नंबर 2, और यदि e बराबर e लेस देन 1 है, e लेस देन 1 है, देन कॉनिक इज इलिप्स, तब कॉनिक क्या बन जाएगा, तब आपका कॉनिक इलिप्स बन जाएगा। और यदि, और नंबर 3, यदि e ग्रेटर देन 1 है, यदि ग्रेटर देन कॉनिक इज, तब ये हाइपरबोला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला। और बच्चों नंबर 4, यदि e इक्वल टू √2 है, तब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तब ये क्या होता है, तब ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तब ये क्या होता है, इक्वल टू √2 पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और नोट, अगर e बराबर 0 है, यदि परिभाषित नहीं, e बराबर 0 है, तो कॉनिक सर्किल होता है, कॉनिक एक सर्किल, तब कॉनिक क्या बनता है, तब कॉनिक सर्किल हो जाता है। अब इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसमें एक आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या आता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला जो होता है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला, ये होता है L अपॉन R इक्वल टू कॉस थीटा, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। और L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा, नंबर 1। नंबर 2, यदि e लेस देन 1 है, e लेस देन 1 है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, तो जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, ये होता है L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा, तभी आ जाता है L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा। और अगर नंबर 3, अगर e ग्रेटर देन 1 है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होती है, डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला, तब होता है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला इज L अपॉन R इक्वल टू ई और कॉस थीटा ही होता है। लेकिन अंतर इतना होता है, अगर ये लेस देन 1 है तो ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स होता है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, सम डेफिनेशन, सम डेफिनेशन, सम डेफिनेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, डेफिनेशन में हम लोग सीखेंगे, इसमें एक कॉर्ड होता है, एक क्या होता है, एक होता है कॉर्ड, और एक होता है लेटेस्ट एक्टम, और एक होता है फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड और लेटेस्ट एक्टम। देखिएगा, जैसे कि हमारे पास कोई कॉनिक है, ये क्या है, ये हमारे पास जो है कोई कॉनिक है, ये है हमारे पास एक कॉनिक, ये कॉनिक है, ये क्या है, ये है कॉनिक, ये कॉनिक का डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, ये है कॉनिक का डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पर S जो है फोकस है, यहाँ पर S क्या है, S फोकस है, फोकस पोल होता है, फोकस क्या होता है, फोकस ही पोल होता है। और ये जो होता है, ये यहाँ से यहाँ तक,
ये एक्सिस ऑफ कॉनिक होता है, एक्सिस ऑफ कॉनिक, और ये थीटा बराबर 0 होता है, ये एक्सिस ऑफ कॉनिक है। यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक अगर कोई ये है, ये 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है? ये होता है 90 डिग्री। ये होता है एल एस और एल डैश। ये एस होता है, एस क्या होता है? यहाँ पर एस फोकस होता है। एस जो है ये एस है और एस को फोकस बोलते हैं, एस फोकस है। और फोकस को ही पोल कहा जाता है, ये बताया गया था। फोकस ही पोल होता है, फोकस ही क्या होता है? पोल होता है। ये एल एल डैश जो है, एल एल डैश का नाम होता है लेटस रेक्टम। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है लेटस रेक्टम। इसका नाम होता है लेटस रेक्टम। और अगर यहीं से आप क्या करिएगा, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करिएगा। ये इसे हम लोग अगर पी कह देते हैं और ये एस है और इसे क्यू कह देते हैं, तो पी एस क्यू जो फोकल कॉर्ड होता है। पी एस क्यू क्या है? ये कॉर्ड का एक स्पेशल केस है। ये कॉर्ड तो है ही है। और पी एस और क्यू जो है, पी एस क्यू, ये फोकल कॉर्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फोकल कॉर्ड। ये क्या कहलाता है? फोकल कॉर्ड। और अगर यहाँ से हम जनरली कोई लाइन बना लें, जनरली कोई लाइन बना लें, जैसे ये लाइन हम लोगों ने ले लिया, ये लाइन हमारा जो है यू है और ये बी है, तो यू बी को कॉर्ड कहते हैं। यहाँ पर यू बी जो है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर यू बी जो है वो कॉर्ड कहलाएगा। यू बी क्या कहलाएगा? यहाँ पर देखिएगा कॉर्ड। वैसे है तो सभी, ये भी कॉर्ड है, ये भी क्या है? कॉर्ड तो सभी है, ये भी कॉर्ड है और ये तो कॉर्ड है ही। तो ये आपको हो गया कॉर्ड। ये क्या हो गया? ये हो गया कॉर्ड। और ये हो गया लेटस रेक्टम। ये क्या हो गया? ये हो गया लेटस रेक्टम। और ये जो फोकल कॉर्ड हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया फोकल कॉर्ड। ये हो गया फोकल कॉर्ड। तो देखिएगा एल एल डैश, एल एस एल डैश भी बोल सकते हो यहाँ पर, एल एस एल डैश। क्या बोलते हो? एल एस एल डैश। ये आपका जो है लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम होता है। और ये फोकल कॉर्ड होता है। ये क्या होता है? ये फोकल कॉर्ड होता है। और ये कॉनिक होता है। कॉनिक का इक्वेशन हमेशा एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस पी कॉस थीटा ही होता है। एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस पी कॉस थीटा, ये कॉनिक होता है। इसमें अगर पी एस पी डैश कोई फोकल कॉर्ड है, यहाँ पर पी एस पी डैश फोकल कॉर्ड है, तो ये पी एस क्यू फोकल कॉर्ड है। एक इसमें एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ या रिजल्ट बता रहा हूँ। सम रिजल्ट रिजल्ट्स क्या हैं इसके? रिजल्ट्स में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है कोई कॉनिक है, ये है कोई कॉनिक, और पी एस ये है पी, ये है एस और ये है पी डैश, और ये फोकल कॉर्ड है। ये क्या है? ये हमारे पास कोई फोकल कॉर्ड है। ये क्या है? ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है। ये कॉनिक है, ये कॉनिक का डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है? ये जो है वो कॉनिक का डायरेक्ट्रिक्स है। ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये कॉनिक का डायरेक्ट्रिक्स है। और जो कॉनिक, ये एस फोकस है, एस यहाँ पर क्या है? एस जो है वो फोकस है और ये एक्सिस है, ये जो है वो एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ कॉनिक है, ये है एक्सिस ऑफ कॉनिक। कॉनिक का इक्वेशन जो है, ये कॉनिक है, ये कॉनिक है, कॉनिक, और कॉनिक होता है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस पी कॉस थीटा। तो यहाँ पर रिजल्ट्स क्या है? अगर हम यहाँ पर अल्फा कह दें इसे, अल्फा और कॉमा एस पी, तो यहाँ से ये एंगल अगर अल्फा है तो ये पूरा एंगल जो है वो पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एस पी का, ये हो जाएगा ये इसका कोऑर्डिनेट जो एस पी कॉमा अल्फा होगा, और इसके बाद एस पी डैश कॉमा पाई प्लस अल्फा होगा। और कॉनिक का समीकरण हमको पता ही है, ये आपका कॉनिक है और कॉनिक का समीकरण ये है। तो यहाँ पर टू प्रूव, यहाँ पर एक रिजल्ट आता है टू
टू प्रूव 1/SP प्लस 1/SP डैश बराबर 2/L। 2/L ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट कैसे आता है देखिएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिएगा। तो पी और पी डैश जो है कॉनिक पर है, सिंस पी SP कॉमा अल्फा एंड पी डैश SP डैश कॉमा पाई प्लस अल्फा ऑन द कॉनिक, ये कॉनिक पर है, ऑन द कॉनिक। तो ये आपका ये r कॉमा थीटा फॉर्म करता है, तो ये आपका r के स्थान पर जाएगा और ये थीटा के स्थान पर जाएगा। अगर हम लोग जो है इसको सेटिस्फाइड करा दें, क्या करें, हम एक बार इसको इससे सेटिस्फाइड करा दें और इसको सेटिस्फाइड करा दें, तो हम लोगों को रिजल्ट मिल सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या मिला, नंबर फॉर पी क्या मिला, फॉर पी SP कॉमा अल्फा। तो ये हो जाएगा L/SP और बराबर 1 प्लस E cos अल्फा। अब हम लिखेंगे फॉर पी डैश SP डैश कॉमा पाई प्लस अल्फा। तो ये इसलिए L/SP डैश बराबर 1 प्लस E cos पाई प्लस अल्फा बराबर 1 माइनस E cos अल्फा। इसे समीकरण अगर 2 से 3 डाल दिया जाए तो 2 और 3 को जोड़ दीजिएगा, एड इक्वेशन 2 एंड 3 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, एड इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 कर दीजिएगा। तब आपको क्या मिलेगा, L/SP और L/SP डैश बराबर एक मिलेगा 1 प्लस E cos अल्फा और एक मिलेगा 1 माइनस E cos अल्फा। तो होगा क्या, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज है L कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/SP और प्लस 1/SP डैश और बराबर 2 आ जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा, 1/SP और प्लस 1/SP डैश बराबर 2/L है। तो थोड़ा सा करेक्शन ये है कि मैं गलती से क्या लिख गया था, आप उसमें करेक्शन कर लेना। मैं गलती से लिख गया था टू प्रूव करके, वहाँ पर 2/L है, मैंने क्या लिखा था, मैंने गलती से 1/SP प्लस 1/SP डैश बराबर L/2 गलत था, सही ये है, ये सही है, ये सही है, वो गलत था। तो आप ये प्रूव करिए, ये है। सही है 2/L। हाँ, वो प्रूफ में मैं लिख गया था, एक करेक्शन कर लेना। मैं प्रूफ में यहाँ पर शायद L/2 लिख गया था, वो गलत है और ये सही है, 2/L बिल्कुल सही है। तो इसे आप करेक्शन कर लीजिए। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे ये आपका तो पोल होता है, इसे O से रिप्रेजेंट करें और ये थीटा बराबर 0 होता है, थीटा बराबर 0 होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा, ये डिस्टेंस r है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी r, थीटा होता है। अगर हम लोग इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इसे p डैश कह सकते हो, इसमें r का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसको ऐसे ही कह सकते हैं, अगर ये एंगल आपका अगर हम पाई प्लस थीटा ले लें तो बराबर p r, पाई प्लस थीटा भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट जाएंगे तो ये p माइनस r, पाई प्लस थीटा, दैट इज p r, थीटा बराबर p माइनस r, पाई प्लस थीटा भी होता है। अगर ये पॉइंट है तो इसे हम लोग माइनस r, पाई प्लस थीटा भी कहते हैं। तो ये और ये सेम मीनिंग होता है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ पर थीटा को वेक्टोरियल एंगल बोला जाता है। यहाँ थीटा क्या होता है, यहाँ थीटा क्लॉकवाइज, यहाँ पर थीटा कैसा वेक्टोरियल एंटी क्लॉकवाइज है। ये वेक्टोरियल एंगल है, ये क्या है, ये है वेक्टोरियल एंगल, ये वेक्टोरियल एंगल है। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसा है, एंटी और क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और पी r, थीटा जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
पोलर कोऑर्डिनेट, ये इसे बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। आर रेडियस वेक्टर होता है, आर यहाँ पर क्या होता है, आर यहाँ पर जो है वो रेडियस वेक्टर होता है, ये रेडियस वेक्टर होता है। इसके बाद आता है आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन, क्या आता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, जैसे ए एक्स सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है वो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू 0। ऑलवेज रिप्रेजेंट अ कॉनिक, ये आपका जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये हमेशा किसी न किसी कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड केस है वो क्या है, यहाँ पर डेल्टा बराबर होता है, डेल्टा बराबर जो होता है वो ए बी सी प्लस का 2f(g)x, डेल्टा बराबर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, डेल्टा बराबर होता है ए बी सी प्लस का 2f(g)x माइनस का af स्क्वायर माइनस का bg स्क्वायर और माइनस का ch स्क्वायर, ये डेल्टा बराबर होता है। अब इसमें नंबर 1 नेचर ऑफ कॉनिक में बताता हूँ। नेचर ऑफ कॉनिक क्या है, नेचर ऑफ कॉनिक में क्या रहता है, यदि नंबर 1 अगर आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर बराबर ए बी है, तो देन कॉनिक इज पैराबोला, तब कॉनिक होता है पैराबोला। अब नंबर 2, यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर लेस देन ए बी है, देन कॉनिक इज इलिप्स, तब कॉनिक क्या होता है, देन कॉनिक इज इलिप्स, तब कॉनिक इलिप्स होता है। नंबर 3, यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, देन कॉनिक इज हाइपरबोला, तब क्या होता है, तब कॉनिक हाइपरबोला होता है, देन कॉनिक इज हाइपरबोला। अब इसमें अगर हमें सेंटर ऑफ कॉनिक पता करना है, सेंटर ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, टू फाइंड सेंटर ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, अगर हमें सेंटर पता करना है तो हम लोग मान लेते हैं लेट f बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस c। फिर हम लोग पता करते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर, ये आपका हो जाता है 2ax और 2h वाई और प्लस का 2g, और डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ से आपको मिलेगा 2b वाई और प्लस का 2hx और प्लस का 2f। तो सेंटर इज ऑब्टेन बाय, क्या लिखेंगे, सेंटर इज ऑब्टेन बाय पुटिंग डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसलिए हमें मिलेगा ए एक्स प्लस एच वाई और प्लस का जी बराबर 0 और बी वाई और प्लस का एच एक्स प्लस एफ बराबर 0। यहाँ से एक्स और वाई सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्यूशन 1 into फॉर एक्स वाई, यहाँ से इसे समीकरण नंबर 1 से 2 डाल दीजिएगा, सॉल्यूशन 1 into सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 फॉर एक्स एंड वाई, समीकरण 1 और 2 को एक्स वाई के लिए सॉल्व कर दीजिएगा। लेट एक्स कॉमा वाई बराबर, हम लोग मान लिया सॉल्व करना पड़ता भी आया, दिस इज नॉन एज सेंटर, दिस इज नॉन एज सेंटर ऑफ कॉनिक, दिस इज नॉन एज सेंटर ऑफ कॉनिक, ये सेंटर ऑफ कॉनिक है। तो बच्चों ये मैंने आपको क्विक रिवीजन में कॉनिक सेक्शन बताया, अगर आप इसे पढ़ते हो तो
ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, 100% फ़ायदा मिलेगा। ये क्या था? क्विक रिवीजन। ये क्या था? ये था क्विक रिवीजन कॉनिक सेक्शन। क्विक रिवीजन कॉनिक सेक्शन। आज की सेवा ही समाप्त होती है।